Come, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. अपना तन, अपना मन, अपने सोच और विचारों को परमेश्वर पिता मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। मैं इस लायक नहीं परमेश्वर के यहाँ खड़ा हो सकूँ। खुदावंद, मैं अपने आप को यीशु मसीह की सलीब के पीछे करता हूँ और पवित्र आत्मा को हृदय से बुलाता हूँ कि वो मेरे आगे खड़ा हो और अपने काम को जो परमेश्वर आप करने पर है, बड़ी दूर दूर से आपके बच्चे आए हुए हैं, बेटे बेटियाँ आए हुए हैं। मेरे दिल से प्रार्थना है आपसे, कोई भी यहाँ से खाली ना जाए। बरकतों की बारिश इनके ऊपर उड़ेल दे। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा इस स्थान को भर दे, भर दे, भर दे। ओ हालेलुया, भर दे। देखिए अंदर की तमाम अंधकार की ताकतों को जो भी विरुद्ध में खड़ी है, यीशु के नाम से बांधता हूँ, यीशु के नाम में बांधता हूँ। हालेलुया। हटने पाए। खुदावंद के फरिश्ते चारों तरफ हो। पवित्र आत्मा आ, तालियों के साथ प्रभु का स्वागत करें। ओ हालेलुया। खुदावंद, तेरे हाथों में आगे का समय सौंपते हैं। तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्रिया करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। किसी पे बाइबल है तो पढ़ दीजिए मेरे लिए। एक माइक ले लीजिए। मेरे साथ निकालेंगे नए नियम की किताब लूका, उसका 5 अध्याय 31 और 32 वचन जल्दी से पढ़ दीजिए। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमार के लिए अवश्य है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वेद भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हालेलुया। दो बात यीशु मसीह ने यहाँ पर कही और वचन में लिखा हुआ है। यीशु ने कहा जो वेद है वो किसके लिए नहीं होते? अच्छे आदमियों को जरूरत पड़ती है डॉक्टर की। आप अच्छे भले होंगे, डॉक्टर के पास जाओगे? कोई जाएगा? अगर जाओगे तो लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आपको? पागल है ये। क्या बोलेंगे? हिला हुआ तो नहीं है। दूसरी बात यीशु मसीह ने कही, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। क्या बोली? धर्मियों को नहीं, पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने के लिए। तो दोनों बातें मैं जल्दी से बताऊंगा। पहली बात यीशु ने बोला कि जो वेद है सिर्फ किसके लिए होते हैं? बीमारों के लिए होते हैं। वेद को क्या बोलते हैं हम? डॉक्टर। क्या बोलते हैं? हर बीमार को डॉक्टर की जरूरत। हालेलुया। और हर पापी को उद्धार की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन और निकालेंगे, लूका इसी का 6 का 17 से 19 तक। 17, 18, 19। तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुतेरे लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिए उसके पास आए थे वहाँ थे। और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। हालेलुया। तो बाइबल में भी हमने पढ़ा, यहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है, तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत से लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारी से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहाँ थे।
तो बाइबल में एक बात लिखी हुई है, यीशु मसीह जब एक जगह था तो बहुत सी जगहों से यीशु मसीह की सुनने और अपनी बीमारियों से चंगाई के लिए कुछ लोग वहाँ पर आए हुए थे। थोड़ी आवाज़ इसकी कम कर दो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जगह से, आप भी बहुत जगह से आए हो, परमेश्वर लेके आए। कौन लेके आया? हम जगह जगह से, कुछ कल्याणपुरी से, कुछ तिल्लोकपुरी से, कुछ मंडावली के पट्टी तरफ से लोग आए हुए हैं, कुछ थोड़ा की तरफ से आए हुए, सुल्तानपुर दूर से भी आ रखे हैं ना। तो यीशु मसीह जहाँ होता था वहाँ भी लोग चारों जगह से हालेलुया आते थे। किस लिए आते थे? उसका वचन सुनने के लिए। दूसरी बात, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए। आज का समय देखें, घर में कोई ना कोई बीमार मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? दो तरह की बीमारियां होती है, एक तो शारीरिक होती है, एक आत्मिक होती है। आत्मिक का मतलब समझते हो आप? दवाइयाँ भी असर नहीं करती है ना कईयों को। यीशु मसीह के पास हर तरह की चंगाई है। कौन सी चंगाई है? सबसे पहले शैतान के बंधन हटाता है। कौन से बंधन? बहुत तरह के बंधन हमारे जीवन में होते हैं। बहुत सी जादू टोनों की शक्तियाँ अभी भी लोगों के जीवन में काम करती हैं। बहुत सी दुष्ट आत्मा अभी भी लोगों के जीवन में क्या करती हैं? हालेलुया। अगर आप विश्वास से बैठोगे, प्रभु हटाएगा। अबे मैं नहीं बोल रहा कि जो यीशु मसीह को मानते हैं उनके विरुद्ध में नहीं करती, उनके विरुद्ध में भी काम करती हैं। क्यों? ताकि भले काम ना करे, अच्छे रास्ते पे ना चले, मैं क्या कर दूं? उसको गिरा दूं। कैसे ना कैसे क्या कर दूं उसको? हालेलुया। तो दो तरह की बीमारियां भी होती है। एक आत्मिक तौर से होती है, जो कई लोगों को देखा होगा, चिड़चिड़ापन होता है ना, हमेशा मत्था भारी, हाथ पैर में दर्द, काम करने का मन नहीं, चिड़चिड़ापन। कौन सी बीमारी है? अब बताओ, दवाई से ठीक नहीं होगी। हालेलुया। कहीं ना कहीं शैतान काम करता है, कहीं ना कहीं। तो ऐसे लोगों को यीशु मसीह आज़ाद करता था, ऐसे लोगों को यीशु मसीह क्या करता था? छुटकारा देता था। वचन में आके लिखा हुआ है जो 18 में, जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वहाँ थे। और अशुद्ध आत्मा के सतावे लोग भी अच्छे किए जाते थे। अगर किसी व्यक्ति में अशुद्ध आत्मा आ जाए, कोई बोलता भूत प्रेत है, ऊपरी चक्कर है, हवा, ऐसे से बोलते हैं ना, तो उस घर में शांति होती है। किसी एक बंदे के जीवन में अगर कोई दुष्ट आत्मा आ जाए तो उस घर में शांति होती है। पूरा घर परेशान हो जाता है, यार कैसे ना कैसे इसको क्या मिल जाए। तो ऐसे लोग भी कहाँ थे यीशु मसीह के? हालेलुया, हालेलुया। छोटेपन से देख रहा हूँ मैं अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम निकलते हुए। काफ़ी छोटेपन से यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकलते हुए मैंने ऐसे विश्वास करा था। मैं एक बार पेड़ में गया, मैंने बोला यार गाना गाते दुष्ट आत्मा क्या हो जाती है। मैं बचपन से तो देखा मैंने, पर उनका निकालने का तरीका अलग होता था। मार पीट के, कुछ बलिदान चढ़ा बढ़ा के ऐसे कुछ करते थे। उसके बाद में निकलते नहीं, धागे डोरे बांध दिए। मैं बचपन से देखता, अपने घरों में देखा। मैंने दूसरों को बताऊँ, दूसरों की नहीं, अपने घर की बता दूँ, ठीक है। जब मैं प्रेयर में आया, मैंने देखा यार यहाँ तो यीशु मसीह का नाम लिया, प्रार्थना करी, दुष्ट आत्मा भग गई। क्या हो गई? हालेलुया। तो मैंने प्रेयर करने वाले लोगों को देखा, मैंने यार इनमें कुछ सच्चाई है, इनमें क्या है? कुछ हम मानते सच्चाई है। हालेलुया, सच्चाई है। तो आगे लिखा हुआ है वचन में, अशुद्ध आत्मा के सताए लोग भी आते थे और 19 में सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति था कि हर कोई चाहता था मुझे छू लूं। क्या कर लूं? क्यों छू लूं भाई? क्योंकि उसमें से परमेश्वर की वो सामर्थ निकलती थी जो रोगों को दूर करती थी, जो बीमारियों को। अभी आपको पता चल जाए, एक जगह पेड़ लग रहा है, कभी कभी अफवाह सुनता रहता था मैं कि फलानी जगह पेड़ निकला है, वहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है। लोगों को पता चला, अच्छा फरीदाबाद में, चलो संडे हाजिर लगा के आएंगे। समझ रहे हो? फलानी जगह कुंड है, वहाँ नहा कर आ जाना। अच्छा वहाँ पर है, एक डुबकी लगा के आएंगे। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हम हर साल सुनते हैं, सुनते नहीं सुनते हैं? हालेलुया। ये वो चमत्कार नहीं है, यीशु मसीह के समय में भी ऐसा था। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के समय में बताना चाहता हूँ क्या हुआ। 38 साल से बीमार था वो, और कोई उसकी मदद नहीं करता था। शायद उसके रिश्तेदार के बारे में बाइबल में लिखा है। एक दिन यीशु मसीह ने उसको देखा, एक कुंड था वहाँ पर, बाइबल में लिखा हुआ है, 4 ओसारे थे उसके, और
उस कुंड में अगर कोई कूद जाए, पहले उसकी जो भी बीमारी चली जाती थी, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। यीशु मसीह के समय की बात है ये। और कैसे ठीक होता था मैं बता देता हूँ। स्वर्ग से एक दूत आता था, फरिश्ता। स्वर्ग से कौन आता था? बोलो स्वर्गदूत, फरिश्ते, एंजल। हमारे समझ में कुछ लोग परी बोलते, परी नहीं होती वो। हालेलुया। वो आके उस पानी को हिलाता था। जो भी बीमार पहले कूद जाए, उसकी जो भी बीमारी है वो क्या हो जाएगा। पर उस व्यक्ति के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उसको पानी में, बस उसको कोई आए मेरी मदद करे, मुझे इस पानी के अंदर उतार दे और मैं अपनी इस बीमारी से क्या हो जाऊं। यीशु मसीह ने उसको देखा और उससे बोला, क्या तू ठीक होना चाहता है? उसने बोला, ठीक तो होना चाहता हूँ, मेरी कोई मदद ही नहीं करता। हालेलुया। कोई मेरी, हालेलुया, कोई मेरी मदद नहीं करता जो भाई इस पानी में। हालेलुया। उसके मन में जो था सच्चाई बोली उसने, उसके मन में जो बोलता वही बोला। आज का समय भी ऐसा, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा। मर रहा है तो मरने दे, मर रहा है तो। हालेलुया। हाँ, किसी ने किसी को बोला होगा फलाने घर में काफ़ी दिक्कत है, उन्होंने बोला अरे हमें क्या लेना देना, मर रहे तो मरने दे। मर रहे तो, मैंने बोला प्रभु ने तुम्हें छुड़ा लिया ना, इसलिए बोल रहे हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने मैं माफ़ करा तो मैं भी दूसरों को माफ़ करना। अरे आपको चंगा करा है तो आप नहीं चाहते दूसरे लोग ठीक हो जाए? बोलना चाहिए सर, बहन बोलना चाहिए। बताओ, आपका प्रभु ने छुटकारा दे दिया, आपका पड़ोसी बीमार है, ठीक है, मैंने आपको बोला बीमार है उनके लिए प्रेयर करना, तो आप क्या बोल रहे हो? मरने दो। हैं? ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं। आप भी तो बंधन में थे, शैतान से छुड़े थे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, पर यीशु मसीह ने उससे बोला, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और तुरंत वो उठा, चलने फिरने लगा। बोलो हालेलुया। कितने साल से बीमार था वो? यीशु मसीह के बोलने से क्या हो गया वो? यहाँ लिखा हुआ, सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ्य। एक औरत और थी, एक औरत। हालेलुया। मेरे साथ वचन निकाल सकते हैं अगर समय है तो। लूका मत्ती 9:20 पढ़ दीजिए कोई। मत्ती 9:20 से 22, 20, 21, 22 कोई पढ़ सकता है। एक औरत थी जिसने इस भीड़ में जाके यीशु मसीह को छुआ था। यहाँ लिखा हुआ है, एक औरत थी। और देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एक बार और पढ़ना भाई। कहाँ से आई हो? वो भीड़ में आई, उसको ऐसी बीमारी थी, अब क्या बताऊँ मैं आपको। उस समय घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, अशुद्ध माने जाते थे, अनुमति नहीं होती थी बाहर भीड़ में आ जाए, लोगों में आ जाए। पर उसने लोगों की परवाह नहीं करी, भीड़ की चिंता ना करके उस भीड़ को चीरती हुई यीशु मसीह के कपड़े के कोने को छू लिया। उसकी जो बीमारी थी, बाइबल में लिखा लहू बहने की बीमारी थी, और वो बीमार हो गई थी। उस पर जो भी था सब पैसा उड़ा दिया, ऐसा कोई भेद नहीं छोड़ा शायद उसने। हालेलुया। और दुबली पतली हो गई थी वो। क्या हुआ फिर? यीशु मसीह के बारे में सुना, देखा यीशु जा रहा है, पीछे गई, उसके वस्त्र को छू लिया उसने, क्योंकि वो मन में विश्वास करती थी, मैं अगर इसके कपड़े को छू लूँगी ना तो क्या हो जाऊँगी मैं। वो तुरंत ठीक हो गई। यीशु मसीह ने पूरी भीड़ में सिर्फ उसी औरत को देखा और किसी को नहीं देखा। और देखा, अपने चेलों से कहा कि किसी ने ना मुझे छुआ है। और यीशु मसीह के चेलों ने कहा, तुझे छुआ है? तेरे पर तो पूरी भीड़ गिर रही है। यीशु ने बोला, मुझ में से सामर्थ्य निकली है, किसी ने मुझे। औरत सामने आई, उसने बताया। यीशु मसीह ने बोला, जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या करा है? किसने करा है? विश्वास। किसने? विश्वास। इसको पल्ले बांध लो थोड़ी देर के लिए। किसने चंगा करा है? विश्वास ने। बोलो विश्वास ने। विश्वास ने। अगर आप विश्वास करोगे प्रभु चंगा कर देगा, शायद प्रार्थना करने की जरूरत भी ना पड़े। हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि और हमारी बुद्धि में बहुत फर्क है। परमेश्वर की सोच में और हमारी सोच में क्या है? बहुत। कुछ महीने पहले मैं प्रेयर कर रहा था, कोई औरत आई थी, पवित्र आत्मा ने मुझे उसके बारे में बताया। मैंने बोला मैं ऐसी सोच रहा हूँगा,
तो प्रेयर में मैं आगे गया, मैंने बोला आपको कोई दिक्कत है ऐसी कुछ? मैंने खुल के नहीं बोला, मैंने आपको कोई दिक्कत है? परमेश्वर दिखा रहा है, बोला हाँ दिक्कत है। प्रेयर करी, अगली बार आगे हफ्ते बोलते मैं ठीक हो गई। हालेलुया। उनको कई सालों से नहीं, कुछ महीने से दिक्कत थी, क्या हो गई वो? सेम शायद प्रॉब्लम थी। हालेलुया। तो परमेश्वर आज भी अपने काम को क्या करता है? करता है। बोलो हालेलुया। तो विश्वास से प्रभु ठीक करता है। परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करे, और जहाँ अविश्वास होता है, जहाँ कठोरता होती है, परमेश्वर का आत्मा वहाँ काम नहीं करता है। कई दफ़ा हम विश्वास तो करते हैं, पर अपने हृदय को, अपने मन को क्या करते हैं? कठोर कर लेते हैं। हालेलुया। फिर बोलते हैं उसका विश्वास बहुत बड़ा है, इसीलिए परमेश्वर उसकी सुनता है, मेरा छोटा है। छोटे बड़े को नहीं देखता परमेश्वर। कई दफ़ा मेरी भी नहीं सुनता, मुझे भी झुकाता है। हालेलुया। परमेश्वर अच्छे अच्छे को झुका देता है। हालेलुया। हालेलुया। अभी नए साल में प्रेयर हो रही थी, बहुतों के लिए प्रेयर हुई, बहुत अच्छी प्रेयर। परमेश्वर ने बहुत सारी बातें बोली। प्रेयर खत्म होने के बाद परमेश्वर ने मुझसे बोला, एक बहन खड़ी से जाके माफ़ी मांग। मैंने बोला माफ़ी मांग, क्यों मांग? ठीक है, सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें मैं। प्रेयर खत्म होगी, फिर हमने दोबारा प्रार्थना करी, मैंने उससे माफ़ी मांगी। उसको भी समझ में नहीं माफ़ी क्यों मांग रही है। फिर बाद में कुछ महीने बाद पवित्र आत्मा ने बताया उसको। हालेलुया। तो ये बड़ी बात है। और वचन में लिखा अपनी गलती मानना, झुकना, झुकने से छोटा नहीं हो जाता कोई, मानने से बंदा आज़ाद हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर जो बोलता है उसको करने से आशीष आती है। तो किसी के आगे झुकना, समझ रहे हो, गलत बात नहीं है। प्रभु आगे झुका रहा है, गलत बात। जहाँ कुछ नहीं मिल रहा वहाँ झुक रहे, कुछ फ़ायदा है? बहुत जगह झुकते हैं, बहुत समय ख़राब करते हैं, डॉक्टरी में जाके पता नहीं कहाँ का झाड़ा फूका करवाते हैं, नहीं झुकते हैं, कुछ मिलता है? बोलो हालेलुया। प्रभु बोलता है झुक जा, नहीं झुकूंगी। शैतान होता है वो, आप नहीं होते। कौन होता है वो? शैतान आपको परमेश्वर की आशीषें नहीं देना चाहता। वो रोकता है आपके मन को, क्या करता है? अविश्वास और कठोरता चंगाई को, आशीषों को, उन्नति को, तरक्की को आपके जीवन में रोक देती है। हालेलुया। आप चाहते हो आज आपकी आशीष रुके? कौन चाहता है मुझे आशीष ना मिले? वो दुखी आए थे, दुखी चले जाओ। चाहते हो आप? कठोर हृदय नहीं करना, विश्वास करना। दूसरी बात, अविश्वास। यीशु मसीह ने एक जगह लोगों के अविश्वास के कारण किसी को चंगा नहीं करा। वहाँ पर प्रभु चाहता था कि मैं लोगों को चंगा करूं, पर लोगों के अविश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपने सामर्थ्य के काम को वहाँ पर प्रकट नहीं। बोलो हालेलुया। ये चंगा करने की बात होगी। चंगाई कैसे मिलती है? पता चल गया आपको? विश्वास करने से, अविश्वास से नहीं, कठोरता से नहीं। ठीक है, आयु प्रार्थना में कर देगा तो आज देख लूँगी यीशु मसीह में कितनी सामर्थ्य है, ऐसे नहीं मिलेगी। जा तो रही हूँ कल्याणपुरी, देख के आऊँगी, चंगा होंगी नहीं होंगी, ऐसे नहीं मिलेगी चंगाई। समझ रहे हो? हालेलुया। आप किसी रिश्तेदार के कहने से आए होंगे, चल मेरी बेटी लेकर आए, देखती हूँ चंगाई मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। विश्वास करोगे, परमेश्वर की सुनोगे तो मिलोगी। एहसान करने आए हम परमेश्वर पे, आप सब एहसान नहीं कर सकते। प्रार्थना में आने में मैं लोगों को देखता हूँ, ऐसे लगता है कि एहसान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हालेलुया। आइए बैठ जाइए अंदर, आ जाइए अंदर, जगह है, आ जाइए। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात, यीशु मसीह ने बोला मैं पापियों को उनके मन फिराने के लिए, बुलाने के लिए आया हूँ। किसके लिए आया हूँ? किस चीज़ के लिए? उसके मन को फिराने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह का मकसद यही था। जब यीशु मसीह दुनिया में था, जब उसने परमेश्वर का प्रचार यानी परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना आरंभ किया, तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। कौन सा राज्य? स्वर्ग के राज्य का प्रचार करा उसने। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य का प्रचार करा। हालेलुया। और क्या बोला? मन फिराओ। क्यों बोला? सबसे गंदा हमारा मन ही है। सबसे गंदा क्या है हमारा? सबसे गंदा क्या है हमारा? आप सोचोगे पाप क्या है? चोरी करना पाप, लड़ाई करना पाप, झगड़ा करना पाप, कुछ बड़े काम दिखते पाप। आप कुछ भी नहीं करते होंगे ना, मन से पापी ठहर जाते हो। हालेलुया। बहुत गलत सोचते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। सारे पाप हमारे मन में छुपे रहते हैं जो प्रकट नहीं, उससे आप पापी ठहरते हो। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, सच्चे झूठे? बोल दो नहीं मैं तो पापी नहीं, बहुत दूध की धुली हुई हूँ, बहुत दूध का धुला हुआ हूँ। बोलो
हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जिसने कभी पाप ना करा हो। हालेलुया। पाप हमारे खून के अंदर है, पाप हमारे स्वभाव के अंदर है। आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हो। किसी एक भाई को मैं अपनी गवाही बता रहा था 7-8 साल पहले, तो मैंने बताया मैं प्रेयर में जाता था, यार मेरे मुँह से गाली नहीं निकलती, पता नहीं क्यों। तो उसने बोला इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो मैं छोड़ दूंगा। मैंने भाई छोड़ देगा तू? कह रहा हाँ। मैं कितने दिन में? कह रहा 1 महीने में गाली देना छोड़ दूंगा। उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई इससे। वो किराए पर रहता था, घर गाली छोड़ के चला गया। एक दिन मार्केट में मिल गया, मैंने पकड़ लिया उसको। मैंने भाई जानते हो मुझे? कह रहा हाँ। मैं तुमने मुझसे एक प्रॉमिस करा था, याद है? कह रहा याद है। मैं गाली देना छोड़ दिया। मेरे को देख के ना हंसने लग गया वो। कह रहा नहीं हो सकता। नहीं, पाप हमारे खून हमारे स्वभाव में नहीं छोड़ सकते हम। छुड़ाने वाला पवित्र व्यक्ति चाहिए, निर्दोष बंदा चाहिए। कोई है उसके पास जाओ, पापियों के पास ही लेने लगाते हो जाके। जो खुद पापी उसी के पास जा रहे हो, कहाँ से धो देगा तुम्हारे पापों। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला मन को फिराओ, एक बातें मत करें। हालेलुया। एक व्यक्ति था, ध्यान से सुने, धनवान था, उसके 2 बेटे थे। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है एक छोटा था एक बड़ा था, और छोटा थोड़ा लाडला था, बड़ा बहुत मेहनती था। एक दिन छोटे ने अपने बाप से बोला, पिता मुझे ना तेरे पास जो भी धन संपत्ति आधा हिस्सा दे दे। क्या दे दे? अब मैं तेरे साथ और अपने भाई के साथ नहीं रह सकता, मुझे आज़ादी नहीं मिलती तुम्हारे साथ। कितनी आज़ादी चाहिए भाई? तू काम धंधा करता नहीं, पक्की पकाई रोटी मिल रही तुझे, लोग तेरे चारों तरफ रहते, माँ भी तुझे प्यार कर रही है, बाप भी तुझे प्यार कर रहा है। अब भी क्या है? दुखी है, आज भी ऐसा हो रहा है। हालेलुया। तो उसने क्या बोला? पिता मेरी जो संपत्ति है मुझे दे दे। मैं डिटेल में नहीं जाना, समय नहीं है। उसने कोशिश करी होगी समझाने के लिए बहुत लोगों को, उसने दे दी उसकी संपत्ति। थोड़े दिन के बाद पता क्या करा उसने? सारे पैसे को इकट्ठा करा, धन संपत्ति को दूर देश में निकल गया। क्या हो गया? और वचन के अंदर ऐसे लिखा हुआ, उसने अपनी सारी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी। कुकर्म समझते हो? हर बुरे काम में अपनी संपत्ति को क्या कर दिया? खत्म हो गए। यार दोस्त सब भाग गए उसके चारों तरफ से। ऐसा होता है भाई, अच्छे दोस्त भी होते हैं। उस समय कोई दोस्त नहीं था, और जिस देश में मज़े लेने गया था उस देश में क्या हुआ? अकाल पड़ा, भूखा मरने लगा, और नौकरी ढूंढने लगा, नौकरी नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से एक नौकरी मिली, सूअर चराने की। कौन? क्या चराने की? और उसके मालिक ने बोला देख भाई, नौकरी तो तुझे दे दूंगा, पर तुझे ये सूअर खा रहे हैं, ये खाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब कहावत है ना, मरता ना क्या ना करता, ऐसा कुछ है ना, मरता क्या ना। उसने बोला हाँ सूअर चरा दूंगा मैं। उसको सूअर चराने पड़े। जब सूअर के बीच में आके बैठा तब उसकी अकल ठिकाने आ गई। क्या आ गई? कई दफ़ा हम अपनी मनमानी का जीवन जीते। ध्यान से सुनो, कोई राय देता नहीं मानते, सलाह देता नहीं। जब ठोकर लगती है ना सही से, तब समझ में आती है मेरी मम्मी, मेरा पापा, मेरा भाई, वो पास्टर जी अच्छा समझा रहे थे। तब क्या आती है? जब नुकसान हो जाता है तब समझ में आती है। हालेलुया। पहले मान लेते यार, पहले ही इसकी अक्ल जब सुबरों के बीच में खाने लगा तब भाई पता क्या बोला इसने? मैंने सच में पाप करा है, मैंने सब में सच में अपने बाप के विरुद्ध में पाप करा है, स्वर्ग के विरुद्ध में पाप करा है। अब उठूंगा और यहाँ से जाऊँगा, अपने बाप के पास जाके बोलूँगा हे पिता मुझे क्षमा कर दे, मुझे एक नौकर की तरह रख, बातें मत करो। हेलो, बातें मत करो। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, इतने अच्छे सुन रहे हैं, आप इतने पास के रहने वाले हो। हालेलुया। तो क्या हुआ? कहाँ था? बुला दिया मेरे को। हालेलुया। उसने बोला अपने बाप के पास जाऊंगा, उससे बोलूँगा पिता मैंने तेरे विरुद्ध में पाप करा, स्वर्ग के विरुद्ध में पाप करा, अब मुझे एक नौकर की तरह तो रख ले। उसने निर्णय लिया, वो उठा। बाइबल में लिखा हुआ है वो उठा। उठते नहीं है, अपने पाप में अपनी बुराई में पड़े रहते, उठते नहीं है। परमेश्वर ने जब उसकी बुद्धि को खोला, उसकी अकल ठिकाने आई, वो उठा, अपने पाप को अपनी बुराई को छोड़ के उठा कि अपने पिता के पास जाऊंगा। जब वो अपने पिता के पास गया, उसके पिता ने जब उसको भिखारी हालत में देखा, गंदी हालत में देखा, क्या कह रहा होगा? चल भाग यहाँ से, कपड़े धोकर अपने, या भाग जाए यहाँ से, ऐसा बोला होगा। उसके पिता ने वचन में लिखा हुआ है उसे गले से लगा लिया और अपने नौकरों से बोला झट से झट अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, हाथ में अंगूठियाँ, पाँव में जूते पहनाओ, मतलब जो उसका अधिकार है दे दो।
हालेलुया। आप भी स्वर्ग के पिता के बच्चे हो, बाइबल में लिखा हुआ है। पर आप पाप कर करके पापी बन गए हो, शैतान के बच्चे बन गए हो। मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बोल रही है। टाइम नहीं तो खोल के बता दूंगा, अभी प्रूफ करके दिखा दूंगा मैं। तो बोलते मैं इसका बच्चा हूँ, उसका बच्चा हूँ। जो पाप करता है, बाइबल में लिखा है, वो शैतान की औलाद है। वो किसी भी रब को मानता है, उसकी औलाद नहीं है। बाइबल में साफ लिखा हुआ है, टाइम नहीं है। उसका अधिकार उसको दे दे। जब आप अपने पाप से उठोगे, उसको छोड़ेंगे, तभी आप परमेश्वर की संतान ठहरोगे। हो आप और शैतान के हाथ में हो ना, परमेश्वर की थोड़ी सुनते हो। हालेलुया। तो पाप को छोड़ना पड़ेगा आपको। सबसे पहले परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से पाप चले जाए। बीमारी आएगी जाएगी, पैसा आएगा जाएगा, बहुत बरकतें मिलेंगी आपको। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन सुधर जाए, आपका जीवन बदल जाए, अपनी बुराई से उठ के आप खड़े हो जाओ। और परमेश्वर अपने राज्य देना चाहता है, उसे बोलते हैं स्वर्गीय राज्य। जहाँ परमेश्वर खुद रहता है, वहाँ तुम्हें भी रखना चाहता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की हाथ की बनाई हुई सृष्टि है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी इंसान नाश हो, पर हमारे अंदर घृणा होती है, हमारे अंदर होती है, इसने मेरे साथ बुरा करा, मर रही है तो मर जा, इसका खानदान मर जा, इसका ये हो जाए, बोलते हैं ना, पीढ़ी तक को श्राप दे देते हैं ना। क्योंकि हमको मनुष्य का मूल्य नहीं पता। मनुष्य जो सृष्टि है पूरी पृथ्वी में बहुत अनमोल है। क्या है? आप जानवर नहीं हो, पक्षी नहीं हो। हालेलुया। तो परमेश्वर नहीं चाहता कोई मरे, तभी तो माफ़ करता है वो। हमारे अंदर माफ़ करने का स्वभाव नहीं है। हालेलुया। एकदम से नहीं बदल जाओगे। जब संगति बजाने लग जाओगे, वचन पढ़ने लग जाओगे, प्रभु आपको बदल देगा। मैं ये नहीं बोल रहा आप एकदम से आज सुधर जाओगे। हाँ, आप विश्वास करोगे, परमेश्वर उसी दिन आपको पकड़ लेगा, आपको कोशिश करेगा वहाँ से निकालने के लिए। पर आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा। बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं किस लिए आया हूँ? किस लिए आया हूँ मैं? हालेलुया। पहली बात, वेद किसके लिए होते हैं? बीमारों के लिए। और दूसरी बात यीशु मसीह ने बोली, मैं पापियों को मन फिराने के लिए, बुलाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। एक व्यक्ति और था बाइबल के अंदर, उसका नाम जक्कई था। यीशु मसीह जब उसे मिला तो यीशु मसीह को, सुनिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। जब यीशु मसीह को उसने देखा, बड़ी भीड़ लगी हुई थी, पेड़ पे चढ़ गया यीशु मसीह को देखने के लिए, क्योंकि नाटा था, वो देख नहीं पा रहा था। तो यीशु मसीह ने उस बंदे को पूरी भीड़ में देखा और बोला, नीचे उतारा, मुझे तेरे घर में जाना है। हालेलुया। जब यीशु मसीह उसके घर में गया, उसने यीशु मसीह के लिए भोजन तैयार करा। यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, भोजन खाया। यीशु मसीह को देख के उसका हृदय बदल गया। क्या हो गया? उसने एक निर्णय लिया कि यार मैंने बहुत अधर्म किया है, अधर्म से कमाई है, मतलब मैंने बेईमानी से बहुत कमाया है। यीशु मसीह को देख उसका मन बदल गया। उसने बोला, मेरे जितना भी अन्याय से कमाया है, उसका कितना गुना उसे लौटा दूंगा। कितना गुना? मैंने आपसे 10 रुपये बेईमानी से लिए होंगे तो कितने दे दूंगा। ये होता है मन फिराओ। क्या होता है? ये क्या होता है? हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, आज इसके जीवन में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। जो इंसान अपने पाप को छोड़ देता है, उसी के जीवन में उद्धार आता है। कितने भी कठिन काम कर लो, पश्चाताप नहीं करोगे, उद्धार नहीं मिलेगा। जितनी भी यात्राएं करनी है कर लो, जितना भी दुख उठाना है कर लो, उद्धार नहीं मिलेगा जब तक आप पश्चाताप सच्चे परमेश्वर के सामने नहीं करोगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना चाहते हो आप? चंगा होना चाहते हो, मन फिराना चाहते हो? परमेश्वर दोनों काम करना चाहता है। बोलो, चंगा होना चाहते हैं, दोनों बोल दो। बोलो, चंगा भी होना चाहते हैं, मन कुछ तो जोर से बोलो, क्या करना चाहते हो? क्यों फिराना चाहते हो? स्वर्ग में जाने के लिए बोलो ना। क्यों फिराना चाहते हो? स्वर्ग में जाना तो मन फिराना पड़ेगा, नहीं तो नरक में तो सबको जाना ही है। मत फिराओ। हालेलुया। 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 आंखें बंद करें। थोड़ी देर प्रार्थना कीजिए, थोड़ी देर। प्रभु अपना काम करने पे पवित्र आत्माएं आए।
उसने अपने जीवन में एक निर्णय लिया, मैं उठूँगा और अपने पिता के पास जाऊँगा। तो जब वो गया था तो उसने बोला, पिता मैंने तेरे विरुद्ध में पाप कराए और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप कराए, मुझे एक नौकर की तरह रख ले, मैं बहुत दुख भोग चुका हूँ। क्योंकि जो तेरे घर के नौकर है उन्हें बहुत अधिक मिलता है खाने के लिए, मैं भूखा मर रहा हूँ। उसके बाप ने उस पर तरस खाया, उसे अपनाया, उसका अधिकार उसे दे दिया। आज मैं और आप भी कहीं ना कहीं उस परमेश्वर परमात्मा को इसने मैं बना के भेजा दुखी कर रहे हैं पाप के कारण। वो मन को देखता है, शरीर को नहीं देखता। उससे बोले कि प्रभु मैं भी तेरे लिए खड़ा होता हूँ, अपने गुनाहों को, अपने पाप की ज़िंदगी को छोड़ता हूँ। जो अपने पापों को छोड़ना चाहते हैं, जो अपने दिल को बदलना चाहते हैं, जो अपने गुनाहों को छोड़ना चाहते हैं, जो सच में एक नया जीवन चाहते हैं, अपनी बुराइयों से छुटकारा चाहते हैं, चाहे वो दारू पीने की हो, नशा करने की हो, गाली देने की हो, लड़ाई करने की हो, हृदय में क्रोध हो तुम्हारे, जो चाहते हैं, प्रभु अपना सीधा हाथ उठाए और दुआ करें। एक हाथ अपने हृदय पे रखें, सीने पे, एक हाथ उठाए जो अपने गुनाहों को छोड़ना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा है उठाए, किसी को देख के मत उठाना। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को पहचान ले, तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को पहचान ले, तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को पहचान ले, तू आजा घर लौट आ बेटी घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, क्यों खो रहा, लौट आ, गाओ जाओ, लौट आ, लौट आ, उससे कहे परमेश्वर लौट आ, मैं भी गुनहगार हूँ, मुझे मेरी बुराई से छुड़ा, मुझे मेरे पाप से छुड़ा, मैंने जो भी गुनाह किया मुझे माफ़ कर। सब बोले, आंखें बंद रखें, अपना समय खराब ना करें। बोले परमेश्वर मैं खड़ा होती हूँ, मेरे अंदर जो बुराइयाँ आई हैं इन सब से मुझे छुड़ा ले और मुझे क्षमा कर दे। बोले मुझे क्षमा कर दे, मेरे हृदय को बदल दे, मेरे पाप को क्षमा कर दे। मैं अपने दिल को परमेश्वर आपके लिए खोलती हूँ। आपकी ज्योति मेरे हृदय में आए और हर तरह का अंधेरा अभी चला जाए। प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ, मुझे बदल दे। हालेलुया, यीशु के नाम में आमीन। जो बीमार हैं
दुआ करना स्टार्ट करें, प्रार्थना करें, खाली मत बैठे। आपकी जो भी बीमारी है परमेश्वर से कहें। आप पवित्र आत्मा, अंधेरे की ताकतों को यीशु के नाम से बांधता हूँ मैं। अंधेरे की ताकतों को यीशु के नाम में बांधता हूँ। Come Holy बीमारियों के ऊपर ताकत उतर रही है। आप प्रार्थना करना स्टार्ट करें। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य उतार रहा है। बीमार हो, तुम ठीक होने वाले हो। पवित्र आत्मा बोल रहा है तुम ठीक होने वाले हो। उसने बेवजह अपनी जान नहीं दी है, तुम्हारी बीमारी के, तुम्हारे गुनाहों के कारण जान दी है। हालेलुया। थोड़ी देर में प्रभु छू रहा है। अभी इस गीत को सुनते परमेश्वर का आत्मा छू रहा है आपको। हालेलुया, हालेलुया। एक दो वॉलंटियर है, मदद करेंगे। हालेलुया। भाई राजेंद्र, भाई दर्शन, बहन सिटी, और मदद करेंगे भाई भाइयों में, बहन बहनों में। कोई डिस्टर्ब ना करें। इस गीत में प्रभु आपको छू रहा है। बीमार है, बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। आजा, आवाज नहीं आ रही इसकी। बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए। जो बीमार है खड़े हो जाए, मेरी शिफा के खड़े हो जाए अपनी बीमारियों से। बेकरार बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। माथे से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, रास्ता बनाने। सूबेदार बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, रास्ता बनाने। तार तार बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के, तेरी शिफा के।
लहू ये मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए लहू से बीमारियों छोड़ो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में माम गंदी आत्मा हटने पाए, शैतान का जोर हटने पाए, यीशु के नाम में शैतान का जोर हटने पाए, परमेश्वर की आग जलाने पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रभु यीशु दया कर, ओ प्रभु यीशु दया कर, ओ प्रभु दया कर, तेरी आग उतरे, बीमारियां छोड़ो यीशु के नाम में, गंदी बदबू छोड़ो यीशु के नाम में, छोड़ो यीशु के नाम में, सारी गंदी आत्माओं को बांधता हूँ, यीशु के नाम में बांधता हूँ, छोड़ो। तेरी शिफा के लिए पीठ पल्ले खाया खून बहाए, पसली का खून देखो दुल्हन सजाए, पीठ पल्ले खाया खून बहाए, पसली का खून देखो दुल्हन सजाए, दुल्हन सजाए, आर पार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के प्लीज प्रार्थना करें जो बीमार है। प्रार्थना करें, शैतान दुष्टात्मा काम कर रही है। Devil, we command you. शैतान हम हुक्म देते हैं तुझे, जो प्रभु के दास हैं यहाँ दुआ करे, दुष्टात्मा काम कर रहे हैं। ओ रबा बाबा बाबा ओ रिबा रबा सो रोखो दे रे बे 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 बे, ए रबा लबा संदरे बे 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 बे, ओ रबा बाबा बाबा लबा रमना मशंदो सो रिबी रिबी रबा सो खो रबा बाबा बाबा संदरे बे 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 बे। गंदी आत्मा निकल यीशु के नाम में, बाहर निकलो यीशु के नाम में, निकलो यीशु के नाम में निकलो बाहर, जहाँ कहिए छोड़ो। पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे, परमेश्वर का सामर्थ उतरे, गंदी आत्मा जा रही है, छोड़ रही है, शैतान की ताकतें छोड़ रही है। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा पूरी ताकत के साथ काम कर यहाँ पर, पूरी ताकत के साथ काम कर यहाँ पर, परमेश्वर का आत्मा काम करे। लज्जित कर शैतान को लज्जित कर, यीशु मसीह के लहू को अभी इसी वक्त परमेश्वर पुकारते हैं। हर बीमारी के विरुद्ध में यीशु का लहू है, हर रोगों के विरुद्ध में यीशु का लहू है, हर शैतान की ताकत के विरुद्ध में यीशु का लहू है। गंदी आत्माएं छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो यीशु के नाम में। वो अपने हाथ उठाएं, जो बीमार हैं यीशु के नाम में हाथ उठाएं। हालेलुया हालेलुया। ओ रबा शरे बे 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 बे। स्पिरिट, आप पवित्र आत्मा अपने कार्य को कर प्रभु। ब्लेस मी लॉर्ड, ब्लेस मी। बरकत उतरे, बरकतें उतरे, बरकतें उतरे, आत्मिक बरकतें, हर तरह की आशीष उतरे। बाबा 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 रे बे 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 बे।
रिबा बाबा ढीठ आत्मा तुझे यीशु के नाम से डांटता हूँ, छोड़। खोरा बाबा नाना मान चंदा बाबा 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 मेरे बेस चंदो। हालेलुया। रिबा बाबा हरियो छोड़ यीशु के नाम में। दमे की बीमारी छोड़ यीशु के नाम में, जिसको भी है दमे की बीमारी, सांस की बीमारी, छोड़ यीशु के नाम में। अपने सर पे हाथ रख लो जिसको दमे की बीमारी है, यीशु छू रहा है। ओ बाबा से बे 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 बे, ओ रबा लबा से रे बे 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 बे, दमे की बीमारी छोड़ यीशु के नाम में। ओ रबा लबा से खे दे रे बे 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 बे, ओ हो रिबा बाबा। बाबा 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 शोर बाबा बाबा। किसी के गाल में दिक्कत है, रिबा बाबा बाबा, गाल में मुझे नहीं पता कौन सा है, कोई भी दिक्कत है हाथ रख ले वहां पर, यीशु के नाम में। कोई दिक्कत है किसी के गाल में एक तरफ, ओ रिबा बाबा सो रे बे बे बे, जो भी बीमारी हाथ रख ले यीशु के नाम में। छोड़ बीमारी, छोड़ यीशु के नाम में, छोड़ यीशु के नाम में, छोड़ यीशु के नाम में, छोड़ यीशु के नाम में। ओ बाबा बाबा कोई है यहाँ पर घंटे घंटे दुष्ट आत्मा दबा देती तुझे, आगे आजा। कोई एक जना यहाँ पर है, कई घंटे तक होश नहीं रहता तुझे। बाबा 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 कई घंटे शैतान परेशान करता है। ओ रबा रबस कई घंटे तक पड़े रहते हो नीचे शैतान। हालेलुया। कौन है वो? रिबा अभी नहीं, पीछे नहीं। कौन है? घंटे घंटे तक दिक्कत रहती है, वैसे मत आना, जैसे बोलना वैसे आना। कई घंटे तक परेशानी रहती है। कौन है? कौन है? क्या दिक्कत?